तो गाइस सबसे पहले तो आप लोगों को थैंक यू बोलना चाहूँगा दिल से, क्योंकि यहाँ पे आप लोगों ने 6 के सब्सक्राइबर करवाया और साथ ही में 10 लाख व्यूज़ जो है आपके सामने डिस्प्ले पे दिख रहा है। ठीक है गाइस, तो आप लोगों का इतना प्यार और सपोर्ट के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और दिल से धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू सो मच गाइस एवरीवन। ठीक है, तो बाकी आज का जो वीडियो होगा आप लोग टाइटल से तो समझ ही गए होंगे और थंबनेल से भी समझ गए होंगे, इंटरनेशनल ब्लॉगिंग के ऊपर होगा और कुछ पॉइंट्स को हम कवर करेंगे, कुछ पॉइंट को कवर करेंगे जिससे क्या ऐसा रीज़न है कि इंटरनेशनल ब्लॉगिंग में लोग सक्सेसफुल नहीं बन पाते हैं और कैसे आपको ट्रैफिक लाना है और डिस्कवर फीड यूएसए में कैसे खोले, पूरी डिटेल के साथ आज हम बात करने वाले हैं गाइस। तो आप लोग पूरी वीडियो को देखते रहिएगा और स्किप बिल्कुल मत करिएगा गाइस। और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। वैसे मैं कभी वीडियो में बोलता नहीं क्योंकि मेरा काम ही ऐसा है कि सब्सक्राइब हो जाता है गाइस। ठीक है, और टेलीग्राम चैनल को जरूर फॉलो करें, आपकी डिस्प्ले पे दिख रहा होगा, इसी और लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है गाइस, तो आप वहाँ से भी ज्वाइन कर सकते हो मेरा टेलीग्राम, और वहाँ पे अर्निंग वगैरह शेयर करता रहता हूँ अपना, और बहुत सारे प्ले वगैरह भी फ्री में देता रहता हूँ। ठीक है, और सर्विसेज वगैरह भी आपको प्रोवाइड करते रहता हूँ। ठीक है, और पेड सर्विस वगैरह भी चाहिए तो टेलीग्राम में नंबर वगैरह मिल जाएगा मेरा। तो गाइस चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं बिना टाइम गवाए। और सबसे पहले आपका मेन पॉइंट पे हम लोग आएंगे। तो मेरा एक न्यू यूएसए का साइट है और यही है वो साइट। ठीक है गाइस, तो अभी मतलब मेरा क्या क्लाइंट का बोल सकते हो आप। ठीक है, मेरा तो है नहीं, मतलब उन्होंने बताया, तो इन्होंने क्या इतना मिस्टेक कर रखा है इस पॉइंट्स में, तो आप लोगों को मैं ज़रूर दिखाना चाहूँगा यहाँ पे इन्होंने क्या गलती किया है। ठीक है गाइस, और ये साइट खुल जाए उसके बाद मैं दिखाता हूँ। एक सेकेंड लोडिंग ले रहा है गाइस। यहाँ पे आप देख ही सकते हैं एसईओ तो प्रॉपर हुआ भी नहीं है, जो कि यूएस में काफ़ी एसईओ करना चाहिए, अच्छा करना पड़ेगा, नहीं तो आप नहीं चल पाओगे। यूएसए में चलना है तो काफ़ी मतलब पॉइंट्स आपको देख के करना पड़ेगा। ठीक है गाइस, अब बहुत लोग यही गलती कर देते हैं। और यूएसए फीड में डिस्कवर इनेबल कराना है तो उसका एक अलग ही मतलब वो तरीका है, मैं अभी बताता हूँ आगे। ठीक है ना, यूएसए फीड का भी अब ये देखिए इनका एडसेंस अप्रूवल है। ठीक है, और सब कुछ है, लेकिन यहाँ पे क्या ही बोले, अब इनका एसईओ क्या है, कुछ भी बराबर नहीं है। अगर यहाँ पे हम लोग चलते हैं अपना, हम गूगल पे डालते हैं, देखते हैं क्या ये आ पाते हैं या नहीं आ पाते हैं, पूरा डिटेल यही भी चेक कर लेंगे इनका एसईओ अगर कैसा है क्या नहीं है, पूरी डिटेल के साथ में। तो गाइस यहाँ पे तो नहीं लग रहा है मुझे कि कुछ भी इनका एसईओ है, क्योंकि यहाँ पे कहीं दूर दूर दिख नहीं रहे। लेकिन यहाँ पे इनको ऐसा ही एसईओ करना पड़ेगा जैसा कि मैं अब पूरे वीडियो में बात करता हूँ। ये तो एग्जाम्पल था, दिखाना था। ठीक है ना, और यहाँ पे ये चीज़ खुला हुआ है, क्या है ये, मैं एक काम करता हूँ, पहले तो गूगल खोलता हूँ यार। ये एक मिस्टेक हो गया मेरे से, सर्च इंजन में जाता हूँ, सर्च इंजन, और इसको चेंज करके गूगल करते हैं। पहले बार याहू खुला हुआ था यार, इसमें ये नहीं समझ में आ रहा है ये किसने एक्टिवेट कर दिया यार याहू। अब चलिए इसको चेक कर लेते हैं एक बार। ठीक है, पहले देखते हैं, ये देखिएगा इस, ठीक है, यहाँ पे इनकी साइड तो दूर दूर नहीं दिख रहा और यूएस की साइड यहाँ पे लगी पड़ी है। ठीक है ना, टुडे यहाँ पे देख रहे हैं यूएस की साइट है। ठीक है, और कीवर्ड तो ठीक है, फिलहाल आपने जो भी काम कर रहे हैं ठीक है, लेकिन यहाँ पे अब चलिए अब अंदर चलते हैं, आपको दिखाएंगे क्या मिस्टेक है क्या नहीं है। तो सबसे पहले तो हम इस पोस्ट को खोलेंगे और डिस्कवर का भी बात कर लेंगे, और दोनों इसी पॉइंट में कवर कर लेता हूँ मैं। ठीक है ना, तो सबसे पहले तो इसमें यही पॉइंट है कि आप, और इंडेक्सिंग का बहुत बड़ा फैक्टर है, बहुत लोग इंडेक्सिंग में प्रॉब्लम आ रही है साइट में, और उसका रीज़न एक है, मैं बताता हूँ। बहुत लोग बहुत कुछ कर रहे हैं और यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोस बना दे रहे हैं। तो भाई आप लोगों को मैं बता दूं, एक्सपायर डोमेन से बच के रहो, न्यू डोमेन पे काम करो, नहीं तो ऐसी ऐसी प्रॉब्लम आएगी। ये यूएसए टाइम्स 24 जो साइट आपको दिख रहा है, ये एक्सपायर डोमेन है। ठीक है, और एक्सपायर डोमेन की वजह से ये समझो कि आप अर्निंग नहीं कर पा रहे हैं। अब मैं क्या ही बताऊँ एक्सपायर डोमेन में, अब ऐसा नहीं है कि सब नहीं कर पाते, देखिए बहुत लोग करते हैं, ऐसा नहीं है। ठीक है, लेकिन सब नहीं कर पाते। ठीक है, और एक्सपायर डोमेन पे बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, लिंकिंग होती है, जो उनको हमेशा के लिए हटाना होता है, और सभी लोग इसको नहीं समझ पाएंगे एक्सपायर डोमेन पे काम कैसे करना होता है। तो आप प्लीज़ मत लीजिए ऐसे एक्सपायर डोमेन को, वो आपके किसी भी काम का नहीं है। जब तक आप उसके ओरिजिनल लिंक को निकाल के उससे रिलेटेड आप पोस्ट ना करें, तब तक वो आपका डीएपीए भी बेकार ही है। ठीक है ना, तो आपका कोई भी मायने नहीं रखता उस डीएपीए का। आप देख लीजिए ये क्या लिखे हुए हैं, क्या ही कंटेंट इसको बोल सकते हैं, मैं यहाँ पे पूरा दिखा देता हूँ। ठीक है, ये 389 वर्ड के आर्टिकल में क्या आप यूएसए में चल पाओगे, ये बताओ मुझे।
कोई नहीं चल पाएगा। पहला पॉइंट तो ये है कि 1000 से ऊपर लिखो, 1000 से ऊपर लिखिए, नहीं तो बहुत परेशानी हो जाएगी, ठीक है। इतने में नहीं चल पाओगे आप लोग, ठीक है ना। 300-400 वर्ड का अगर लिख के चाहते हो चला जाओ तो नहीं जाओगे। और डिस्कवर फीड की क्या रही बात, तो डिस्कवर फीड में आप जा सकते हो 300 से 400 वर्ड लेकर के, लेकिन अभी डिस्कवर फीड पे काम करने से अच्छा है कि आप ऑर्गेनिक भी करो, ठीक है, दोनों भी करो। और 1000 आर्टिकल जो 1000 वर्ड वाला है, ऐसा नहीं है कि नहीं जाएगा, 1000 वर्ड का नहीं जाएगा। तो 1000 वर्ड का लिखते हो तो आपका डिस्कवर में भी चलोगे, गूगल पे भी चलोगे। वैसे सिर्फ एक को टारगेट करके चलना है तो फिर नहीं चल पाओगे आप, ठीक है। तो फिर डिस्कवर में जा सकते हो। लेकिन यहाँ पे देख सकता हूँ मैं, यहाँ पे एक भी ना इन्होंने कुछ भी नहीं डाला, H1 H2 कुछ बनाया ही नहीं इन्होंने, ठीक है। अब यहाँ पे इन्होंने कुछ बनाया ही नहीं, सिर्फ पैराग्राफ, हेडिंग कुछ है ही नहीं। हेडिंग तो बनाना चाहिए था इनको, चलिए ठीक है, ये तो मिस्टेक है, हो गया। चलिए अभी इमेज की बात कर ले, तो इन्होंने अंदर भी इमेज नहीं यूज किया है, जो कि डिस्कवर के लिए बहुत ही पॉइंटफुल है और चाहिए, ठीक है। फीचर इमेज में मैं दिखा देता हूँ, फीचर इमेज। चलिए मेरे में तो शो भी नहीं हो रहा है, क्योंकि उन्होंने पोस्ट किया होगा तो इसीलिए उनके में शो हो रहा है, तो मेरे में नहीं हो रहा है, ठीक है। अब फीचर इमेज की बात कर लें, तो फीचर इमेज का साइज़ क्या होना चाहिए, चलो मैं एक बार आप लोगों को और दिखाना चाहूँगा, क्योंकि बहुत लगी, तो मैं दिखा देता हूँ। सबसे पहले तो यूएसए फीड के लिए डिस्कवर, अब डिस्कवर का इमेज साइज़ क्या है मैं दिखा देता हूँ, ठीक है ना, आप लोग देख लो, ठीक है। इमेज साइज है डिस्कवर का 1200 × 630, ठीक है। ये है डिस्कवर यूएस का, ये साइज़ रखना पड़ेगा आपको अगर यूएस में डिस्कवर में चलना है, ठीक है। 1200 तो चाहिए ही चाहिए, पीछे कुछ भी लगा, लेकिन ये 630 ये मैजिकल है, समझो ये बहुत मैजिकल है, ठीक है। ये मेरा सीक्रेट है, मैं शेयर कर रहा हूँ, ठीक है ना, तो इसको आप ध्यान दीजिए। और चलिए अब दूसरा आपको बताता हूँ कि करना क्या है। जो लोग मतलब क्या आपको ट्रैफिक की ज़रूरत है, एक्सटर्नल ट्रैफिक की, ठीक है गाइस। तो एक्सटर्नल ट्रैफिक की ज़रूरत आपको यूएस में नहीं पड़ने वाला है। अब आप लोग ऐसे, तो मैं बता दूँ, देखिए यूएस में क्या होता है, जैसे मैं आपको बता दूं, यहाँ पे हमारे पास क्या है कि ताकाओ पर काओ टाइटल रख के दे देते हैं, तो ऐसा नहीं है। यूएस में आप कभी भी यूएस का डिस्कवर खोलेंगे तो गेमिंग वाला भी पा जाएंगे, आप ग्राफिक कार्ड वगैरह के बारे में आर्टिकल पाओगे, गेमिंग से रिलेटेड पाओगे। और अपने इंडियन साइड भी यूएस में काफ़ी धूम मचाई हुई है, अगर मैं कुछ नाम बता सकता हूँ, लेकिन मैं शेयर नहीं करना चाह रहा, क्योंकि भाई बंदे को अच्छा ना लगे, कुछ दे दे स्ट्राइक इसलिए मैं दिखा नहीं रहा हूँ, ठीक है। लेकिन इंडियन साइड भी कुछ है जो यूएस में धूम मचा के रखी है, ठीक है। तो ये हो गया एक साइज। और आपको मैं बता देता हूँ कि फास्ट इंडेक्सिंग बहुत ज़रूरी है, ठीक है, ये फास्ट इंडेक्सिंग, और आप इसके लिए एपीआई कर सकते हो। और दूसरा मेथड मैं आपको बता देता हूँ, आप शेयर कर सकते हो ग्रुप्स में, और ग्रुप में शेयर करने से क्या होता है, अब मैं एक बता देता हूँ सीक्रेट। बहुत लोग सोचते हैं ग्रुप में शेयर करने से बंदे आ रहे, नहीं भाई, आप ग्रुप में शेयर करोगे ना, वहाँ से 4-5 बंदे 10 बंदे आते हैं, तो आपका इंडेक्सिंग भी बहुत फास्ट होता है। बहुत लोग ये भी गलत फहमी है, अगर इंडेक्सिंग नहीं हो रहा है आपका तो शेयरिंग किया करो, 10 बंदे आएंगे ना, वहाँ पे इंडेक्सिंग बहुत फास्ट होगा, जल्दी होगा, ठीक है। और रिक्वेस्ट आपको लगाने की ज़रूरत नहीं है, बार बार रिक्वेस्ट लगाने से आपका सर्च कंसोल में इशू आती है, तो आप बार बार रिक्वेस्ट ना लगाएं इंडेक्सिंग के लिए, ठीक है। अब अगला पॉइंट आपको मैं बताता हूँ, ठीक है। अब ये हो गया इमेज साइज। और हमेशा आपको कंसोल, चलिए यहाँ से दिखा देता हूँ मैं, ऐसे आपको समझ में नहीं आएगा एक बार लीव करके, क्योंकि लाइव दिखाने का अलग मज़ा होता है। अब हमेशा आपको रहना है रैंक मैथ में जाना है, और रैंक मैथ में हम आ जाते हैं जनरल सेटिंग में आ जाते हैं। पहले स्टार्टिंग से देख लेते हैं इन्होंने क्या क्या गलतियाँ की है, ये भी दिखा देंगे ना आपको। तो चलिए सबसे पहले आपको दिखा देते हैं। पहले तो ये खुल भी नहीं रहा, थोड़ा लेट खुल रहा है गाइस, पता नहीं नेटवर्क का कोई इशू है। अब खुलने देते हैं। बाकी गाइस देखिए, आप लोग ना बस मेहनत से काम करिए, और जिस तरीके से बस मुझे फॉलो करेंगे तो मैं बिल्कुल एक रियल तरीका बताऊंगा, जो अभी सब बता नहीं रहे हैं, ठीक है ना। और यहाँ पे वेब मास्टर भी नहीं इन्होंने वेरीफाई किया, देखिए ये सब तो इतना बड़ा बड़ा मिस्टेक इन्होंने किया है। चलिए ठीक है, नीचे आते हैं। अब हम आपको मेन चीज़ें दिखाना चाह रहे हैं, और वही चीज़ मैं दिखाऊँगा। एक बार आ जाता हूँ साइट में, टाइटल। गाइज हमेशा से कुछ लोग यही सारी गलती पोस्ट में आते हैं, सॉरी टाइटल मीटअप पे ही जाना था, मैं भी डेली करता हूँ और ध्यान से हट जाता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या है, अब मैं दिखाता हूँ। ये स्कीमा है, तो इसको भी आपको लगा के रखना है। और न्यूज़ आर्टिकल, अगर आपका न्यूज़ की वेबसाइट है तो न्यूज़ का मतलब हो गया 24 आवर्स, मतलब 24 घंटे आपकी वो आर्टिकल चलेगी, ठीक है।
तो यहाँ पे न्यूज़ आर्टिकल आप रख सकते हो। अगर आपको ब्लॉग पोस्ट मतलब आपको अपने आर्टिकल को ज़्यादा देर रखना है गूगल पे, तो आप ब्लॉग पोस्ट रख दो, ठीक है, इसको रख सकते हो। अब नीचे एक चीज़ और भी सेटिंग्स है, यहाँ पे आ जाते हैं, ठीक है, ये पोस्ट एडवांस रोबोट मीटा, ठीक है। तो यहाँ पे आना है और यहाँ पे आपको इमेज का साइज जो ये दिख रहा है ना, इसको हमेशा लार्ज पे रखना है, ठीक है। और बाय डिफ़ॉल्ट भी देता है लार्ज, लेकिन कई लोग चेंज कर देते हैं, तो ये लार्ज रखिए। और फिर लार्ज रखने के बाद मैं बता देता हूँ क्या करना है आपको। अगर कोई भी यहाँ पे इमेज आप पोस्ट कर रहे हो, मैं एक बार अंदर जाके दिखाता हूँ, अगर कोई इमेज है इनके अंदर डिस्प्ले के अंदर, वैसे तो इन्होंने डाला ही नहीं है यार इतना सारा। अब मैं दिखा दूँ, ये इमेज है, ये इमेज मान लीजिए, इस इमेज को मैं यहाँ लाता हूँ। अब इस इमेज को मैं दिखाता हूँ क्या करना है। देखिए यहाँ पे आना है, यहाँ पे टेक्स्ट भी ऐड करना है, बिल्कुल करना है। और क्या ऐड करना है मैं बता दूँ, कीवर्ड को करना है जो मेन कीवर्ड हो। चलिए ये तो ठीक है। अब इन्होंने क्या गलती कर रखा है, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, ये इमेज है और यहाँ पे आएंगे और ये ओरिजिनली है, ठीक है ना। अब मैं इसको पहले हटाता हूँ, फिर इस पर क्लिक करता हूँ एडवांस पे, और देखिएगा इस यहाँ पे ये इमेज शो नहीं कर रहा है, पता नहीं किस रीजन से, लेकिन यहाँ पे ओरिजिनल और वर्टिकल वगैरह दिखा रहा है जो भी है। तो यहाँ पे ऐसा नहीं, ठीक है ना, यहाँ पे लार्ज रहेगा। और यहाँ से रिवर्स से करते हैं, चेकआउट करते हैं, रुक जाइए, ब्लॉक वही है, लार्ज ओरिजिनल लार्ज रखना है आपको, ठीक है। स्क्वायर में रख सकते हैं और क्लिक में रख सकते हैं, इस सब में नहीं रखना है, ठीक है। ये बिल्कुल ध्यान दीजिएगा गाइस, इस सब में नहीं रखना, लार्ज रखना है। अब इनका साइज़ भी तो गड़बड़ है ना, तो मैं एक अपना कोई इमेज उठाता हूँ यहाँ से, क्योंकि आप लोगों को लाइव ही दिखाना पड़ेगा, नहीं तो फिर मज़ा नहीं है। अगर इनके पास कोई इमेज है अंदर तो उठा लेते हैं दिखाने के लिए, क्योंकि ज़रूरी तो है। और एक इमेज लेता हूँ मैं। अब गाइज़ आपको भी इसी तरीके से करना, देखिए आ गया ये लार्ज पे रहना चाहिए। और बहुत लोग क्या करते हैं, फुल साइज़ रखते हैं कि ये फुल साइज़ रखेंगे तो डिस्कवर में जाएगा, तो भाई बिल्कुल मत रखना, ये बहुत बड़ी मिस्टेक है। और लार्ज पे ही रखना आप, ये शुरू से मैं इसीलिए पूरा शुरू से आपको समझा रहा हूँ ताकि आप लोग बिल्कुल मिस ना करें। और यहाँ पे देख सकते हैं टेक्स्ट में, और इस वेबसाइट पे कुछ पोस्ट मैंने भी की है, तो ये ना सोचिएगा कि सभी मैंने किया है, ठीक है। तो ये सेटिंग्स मैंने इनके ब्लॉग पे ऑलरेडी सब कुछ कर रखा था, तो बस आपको दिखाने के लिए अब मैं फिर से सब कुछ कर रहा हूँ, ठीक है। अब यूएस से ट्रैफिक मैंने ऑलरेडी अपने यूट्यूब वीडियो पे ऑलरेडी इंटरनेशनल ब्लॉगिंग से रिलेटेड पोस्ट किया, और उसमें लाइव प्रूफ भी दिखाया हूँ कि यूएस से ट्रैफिक मैंने ला करके दिखाया है। और फ्रेश साइट पे, हिंदी साइट पे मैंने इंग्लिश डाल के यूएस पे टारगेट करके यूएस से ट्रैफिक ला के दिखाया है। सोचिए इतना कुछ मैं किया हूँ, तो बिना ऐसे नहीं किया हूँ गाइस, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे आते हैं, ये फोर्टनाइट। अब देखो ये सबसे बड़ा मिस्टेक इनका क्या है, जब ये फोर्टनाइट कीवर्ड रखे हुए हैं तो यहाँ पे क्या ज़रूरत है, यहाँ पे आते हैं, रुकिए ब्लॉक पे आते हैं, यहाँ पे ये क्या रखने का क्या मतलब है, यहाँ पे भी इसी को रखिए ना, यहाँ पे भी इसी को रखिए। और हमेशा अगर आपको यूएस में डिस्कवर पे चलना है गाइस, और मेरा थोड़ा तबीयत गड़बड़ है इसीलिए धीरे बोलो, अगर आपको यूएस में डिस्कवर पे चलना है तो आपको हमेशा पोस्ट के अंदर 2 से 3 इमेज को ऐड करना है। और आपका इमेज साइज हमेशा मैं बता रहा हूँ कि ये 1200x630 का चाहिए ही चाहिए, ठीक है। और ग्रुप वाला जो मैंने बताया ना, उसमें ज़्यादा बंदे नहीं रहे तभी चलेगा, 200-400 बंदे भी रहेंगे तब भी चल जाएगा गाइस, ठीक है। और ये चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं हम, अब इसको भी कट करते हैं। और बहुत से जो लोग गलतियाँ कर रहे हैं, देखिए आप तो क्या डिस्कवर फीड में जाएंगे तो ट्रैफिक कैसे आएगा, तो आपको मैं बता दूं, आप एक AMP यूज कर लिया करिए, ठीक है। अगर यहाँ पे इंडिया में तो चल जाता है, लेकिन एक AMP यूज कर लिया करिए, मेरा बात मानिए। अगर आपको US में टारगेट करना है तो AMP यूज कर लीजिए, और AMP बहुत ही अच्छा वाला करिएगा जो एक अच्छा कस्टमाइजेशन के साथ में पूरा मिले, ठीक है ना, जो आपको पूरा सेटअप करना हो। और इसका सेटअप अगर चाहते हैं ना, इस AMP का सेटअप का वीडियो एक अलग मैं बनाऊं, तो बहुत शानदार इसका सेटअप है और बहुत काम की ये प्लगिंग है, ठीक है ना AMP, तो मैं इसका सेटअप भी ला दूंगा, ठीक है। और अब मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि आप थोड़ा सा हैरान हो जाएंगे, US डिस्कवर का जो है मैं ट्रैफिक भी दिखा सकता हूँ और पिछले वीडियो में भी दिखाया है, कोई वो नहीं है, ठीक है ना। अभी देखिए US पे यहाँ पे हिंदी में इन्होंने डाला था, मैं आपको थोड़ा सा दिखाना चाहूँगा, इसीलिए मैं बोला कि आप थोड़ा देख लीजिए एक बार। ये देखिए गलतियाँ, ये है गलती। अब मैं आपको बता दूं कि इससे क्या होगा।
आप अगर हिंदी में डिस्कवर पे काम कर रहे हो तो हिंदी का फीड होता है जो इंडिया में, तो इंडिया के फीड में अगर डिस्कवर आपका ओपन होता है तो गाइज यकीन मानिए आप यूएस में आपका डिस्कवर में यूएस में आपका कभी भी वेब स्टोरी जाएगा ना आर्टिकल जाएगा, फिर इंडिया के फीड में ही रहेगा। तो आपको यूएस फीड में खुलवाना है, ये चीज़ बिल्कुल ध्यान रहे। और यूएस फीड में अगर आपको जल्दी खुलवाना है तो एक ट्रिक मैं बता देता हूँ, सीक्रेट्स। मतलब ये इसके लिए थोड़ा मुश्किल पड़ेगा आप लोगों को, लेकिन खुल जाएगा। अगर कोई यूएस में बंदे का वेबसाइट चल रहा है तो वहाँ पे क्या करना है आपको मैं दिखा देता हूँ। अगर उसका वेब स्टोरी चल रहा है यूएस में और आप चाहते हो यूएस फीड में आपका डिस्कवर खुल जाए, तो मैं यहाँ पे एक चीज़ करके दिखा रहा हूँ, वो चीज़ आप ट्राई करो। 200% गारंटी ले रहा हूँ, आपका 24 घंटे के अंदर डिस्कवर ओपन हो जाएगा। ये एक ऐसा सीक्रेट मैं किया होगा इस, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे करना क्या है, डॉक्यूमेंट में आना है और मैं दिखा देता हूँ, एक सेकेंड। यहाँ से इस इमेज पे क्लिक करते हैं। देखिए कॉल टू एक्शन में उस लिंक डालिए उसके वेब स्टोरी का, तो दूसरा वेबसाइट है और इस पे मान लीजिए ट्रैफिक आ रहा है यूएस पे और मैं आपकी वेबसाइट को यहाँ पे इंप्लीमेंट कर रहा हूँ और क्लिक हियर का लिंक दे रहा हूँ, ठीक है। तो वहाँ से बंदे जो आएंगे ना भाई, वहाँ से 8-10 बंदे भी आए ना तो समझो 24 घंटे के अंदर खुलेगा। और मैं ऑलरेडी बहुत से क्लाइंट का डिस्कवर इनेबल करा चुका हूँ, एडसेंस अप्रूवल करा चुका हूँ, बहुत कुछ करा चुका हूँ, ठीक है। तो ये सब कुछ, और डिस्कवर मैं भी ज़्यादातर सीक्रेट इसी से करता हूँ। मेरा डिस्कवर में चल रहा है ऑलरेडी तो मुझे टाइम नहीं लगता है, मैं यहीं पे लिंक करके किसी के वेबसाइट का भी 24 घंटे 7 डेज़ के अंदर मतलब करा ही देता हूँ उनका सब कुछ, ठीक है, इनेबल। और ट्रैफिक के साथ इनेबल होता है, ये भी इसमें है खासी। और ये पे सेटअप कर लेंगे तो और भी बेटर रहेगा। आपको ज़रूरत नहीं है कि ये करना पड़े, लेकिन अगर बहुत ही मुश्किलें हो रही हैं, आपके नहीं खुल रहा है डिस्कवर, तो फिर आप ये ट्राई कर सकते हो गाइस, ठीक है। और अब चलिए, ये सारी पॉइंट तो आपको कवर कर दिया हूँ मैं यूएस के लिए। और यहाँ पे देख लीजिए, ये हिंदी डाल के बहुत गड़बड़ कर दिया इन्होंने, ऐसा आप बिल्कुल मिस्टेक मत करिएगा और ये बहुत ही गलत चीज़ हो जाएगा। और आपको एसईओ बिल्कुल बराबर करना है। देखिए उन्होंने क्या क्या, अगर यहाँ पे ये कीवर्ड टारगेट कर रहे हो तो इसी कीवर्ड को टारगेट आपको इमेज के अंदर भी करना है और टेक्स्ट के अंदर भी करना है, हर जगह करना है। लेकिन यहाँ पे लोग क्या कर रहे हैं, गलती कर रहे हैं, उसमें कुछ और इसमें कुछ और, ऐसे नहीं चलेगा। और इतना सारा टैग डालने की ज़रूरत नहीं है, 2-4 टैग डाल दीजिए बहुत है, 2-4-5 डालिए। इतना सारा टैग डालने का क्या मतलब है बताइए, कुछ भी फ़ायदा नहीं होने वाला, इतना टैग डालने का कोई फ़ायदा नहीं होने वाला गाइस, ठीक है। और आप लोगों के सामने जो भी मतलब अभी का ये वीडियो, मतलब एक छोटा सा वीडियो लाया हूँ इंटरनेशनल ब्लॉगिंग से रिलेटेड, और मैं आपको दिखा दूँ। और मेन चीज़ें जो है, अब तो ये बात हो गई और आ जाते हैं हम यहाँ पे। अब देखिए एक ये हिंदी वाला है, पुराना, ये सब पुराना ही मैं दिखा रहा हूँ। मतलब मैं मेरा जो साइट चलता है, मैं एक साइट रिवील करने वाला हूँ यूएस का। अगर आप लोग कमेंट करेंगे तो मैं यूएस का वेबसाइट अपना रिवील करूँगा, पक्का करूँगा। और ये देखिए, आपको टारगेट करने का एक सही तरीका यूएस का बता रहा हूँ। देखिए मैंने किया था निंजा H2R प्राइस इन इंडिया, तो आप क्या करिए, निंजा H2R प्राइस इन यूएसए यूनाइटेड स्टेट, प्राइस इन अफ्रीका, ठीक है। तो आपको इस तरीके से टारगेट करना है। और ये एक डेमो मैंने इसीलिए दे दिया, देख सकते हो आप, ठीक है ना। और मेरा भी चला ही है, आखिर ये हिंदी पे है क्योंकि रीजन है यहाँ पे मैंने हिंदी टारगेट किया था और .in है तो ऐसे किया था, इंटरनेशनल किया नहीं था। और .in पे भी यूएस में टारगेट हो जाता है, ये कोई बहम में ना रहे, ठीक है, लेकिन उतना अच्छे से नहीं होता है। और हम यहाँ पे आ जाते हैं। अब हम आपको दिखाते हैं कि अगर आप यूएस में जॉब वाली साइटें चला रहे हो, आप एक रियलिटी देखिए, मैं यहाँ पे जॉब वाली साइट खोल के बैठा हूँ और यूएस वाला तो नहीं है ये। देखिए जो कहना झूठ वाली बातें नहीं, मैं अपना एक रिवील करने वाला हूँ वेबसाइट यूएस का, और आप लोगों के सामने वो मिलियन का ट्रैफिक है उसमें। सोचिए मिलियन का ट्रैफिक, मैंने $20,000 मैंने निकाला है। आप यकीन नहीं मानोगे, $2,000 पर डे का बनाया हूँ मैं आपको पूरा लाइव एक पूरा का पूरा कोर्स में फ्री दिखाने वाला हूँ। आप अगर कमेंट करते हो तो ये दिखाऊंगा, और जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर लो, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो उसी को ला देता हूँ मैं, ठीक है। तो ये एक साइट है, मैं सभी साइट रिवील नहीं करता, बहुत मुश्किल हो जाती है गाइस, यकीन मानिए, बहुत परेशानी हो जाती है। आप लोगों को सिखाता हूँ और उसमें से कुछ प्रॉब्लम्स कर देते हैं कुछ लोग, इसी की वजह से। अब देखिए, ये देख लीजिए, अब ये है जॉब वाली साइट, लेकिन ये इसमें सारा वेब स्टोरी चला है। देखिए कहने वाली बातें नहीं है क्योंकि ये जॉब की साइट है और मैं यूट्यूब एक्सपेरिमेंट के लिए ही बनाता हूँ कुछ वेबसाइट, तो ये भी एक्सपेरिमेंट के लिए ही बनाया था, तो मैं ट्राई कर रहा था। अब आप देखो, एक नीच पे नहीं चलता डिस्कॉर्ड में, जो लोग भी बोलते हैं ना ये बहुत ही बकवास है और फेक है, ठीक है। अब आप देख लो यहाँ पे पनीर खाने के फायदे, फ्री फायर मैक्स मोस्ट पावरफुल गन, स्मॉल बिजनेस आइडिया वोमेन, सीमा सर्चिन, मैरिज फोटोज़, और यहाँ पे देखिए नॉट 10 बेनिफिट्स ऑफ ईटिंग पनीर कैरी,
और जो भी देख सकते हैं फ्री फायर अनमेंडेट इन इंडिया, अंजू नसरुल्लाह लक्स, स्मॉल बिजनेस आइडियाज़ फॉर वुमेन टू। अब देखिए यहाँ पे सब चला गाइस। तो इसका रीजन, अब आपको डिस्कवर में चलाना है ना, तो इसका भी एक तरीका है। अगर आप चाहते हो कभी भी आपका ट्रैफिक डाउन ना हो तो गाइस, ठीक है। अब ये सीक्रेट बिल्कुल बहुत बड़े बड़े लोग करते हैं और ये मैं बिल्कुल आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। तो देख लीजिए, अब यहाँ पे लाइव में बताता हूँ। मान लीजिए ये पनीर खाने के फायदे हिंदी चल रहे हैं डिस्कवर में, ठीक। और आपको जस्ट एक आपको पोस्ट करना है पनीर से रिलेटेड। तो यहाँ पे मैंने फिर डाला 10 बेनिफिट्स ईटिंग और पनीर करी, ठीक है, 10 फायदे पनीर खाने के, ठीक है ना। तो मैंने यहाँ पे डाला और ये चल रहा था, तो इसके नीचे मैंने लिंकिंग किया और क्लिक करवाया, तो यहाँ से ये भी डिस्कवर में आ गया, जिसके इसी के वजह से यहाँ पे इस पे भी 2000 के क्लिक्स आए। और ये नहीं है कि ये 5000 में से 2000 क्लिक्स आए, इस पे से बस 10-20 क्लिक आए और ये भी डिस्कवर में चला गया, तो फिर 2000 क्लिक्स आए, ठीक है। अब देखिए मैंने क्या किया कि फिर मेरा एक चल गया स्मॉल बिजनेस, ठीक है। फिर स्मॉल बिजनेस के अंदर ही मैंने फिर स्मॉल बिजनेस वुमेन आइडियाज़ 2 डाला और इसी के अंदर लिंक किया, फिर उसमें भी से 10-20 क्लिक्स आए और ये भी डिस्कवर में चला गया। देखिए यही बड़े बड़े लोगों का खेल है, कभी डिस्कवर का ट्रैफिक गिरने नहीं देते हैं, तो यही करते हैं, ठीक है ना। कभी नहीं गिरेंगे आप, कभी नहीं गिरेंगे, 100% बिलियंस में ट्रैफिक लाइए, कभी गिरने वाले नहीं है। ये तरीका आजमा लीजिएगा। अब देखिए सीमा वाला फोटो वाला जो चला, उसी के नीचे मैंने जस्ट नसरुल्लाह वाले को डाल दिया, ठीक है ना। ये भी उसी टाइम फेमस था, ये लव स्टोरीज जो बात के उन्होंने शादी की थी, तो उसके नीचे जस्ट डाला, उससे भी कुछ क्लिक्स आए और इसमें भी 400 क्लिक्स आ गए, ठीक है लगभग। अब यहाँ पे क्या हुआ, फ्री फायर मैक्स मोस्ट पावरफुल गन जो मैंने डाला 5000 लगभग क्लिक है, नहीं सॉरी 4400 लगभग क्लिक्स है। और इसी के नीचे जस्ट मैंने फ्री फायर अनबैन का डाल दिया और इस पे भी लगभग देख सकते 487 क्लिक्स आ गए हैं, ठीक है। अब आप लोगों के सामने ये पूरा इस तरीके का खेल चलता है और ये भी डिस्कवर। देखिए आप डिस्कवर में आपका कोई एक पोस्ट चला, उसको इंटरनल लिंक डाला, 4-5 क्लिक डिस्कवर से आएगा और वहाँ से जस्ट वो फिर डिस्कवर में आपका लाइव हो जाएगा वो पोस्ट, ठीक है। और यही बड़े बड़े लोगों का क्या काम है कि टेलीग्राम और व्हाट्सएप पे बंदे पकड़े हैं, तो वो डिस्कवर के बंदे हैं, तो क्या करते हैं, डिस्कवर से जो पकड़े गए हैं बंदे, अब यहाँ पे वही बंदे फिर उसी साइट को अगर लिंक से खोलते हैं उसी पे टेलीग्राम और व्हाट्सएप से, तो गूगल की बोट को ये लगता है गाइस कि ये बंदा डिस्कवर का बंदा ये इसी साइट को पसंद कर रहा है, इसीलिए उसी साइट को विजिबिलिटी बढ़ा दी जाती है, उसको बार बार वही साइट दिखता है डिस्कवर में। तो ये चीज़ जान लीजिए, ये बहुत बड़ा एक फैक्ट है कि जो लोग बंदे पकड़ते हैं टेलीग्राम व्हाट्सएप पे, तो ये मत सोचिएगा कि आप अननोन बंदों को ला करके वहाँ से डिस्कवर में भेज सकते हैं, ऐसा नहीं है। वहाँ पे जो डिस्कवर के ही बंदे हैं जो क्लिक्स करके आए हुए हैं और यहाँ पे जब क्लिक करते हैं तो वहाँ पे जाते हैं। अब आप सोचिए वहाँ पे जाने की वजह से क्या लगता है गूगल की बोट को कि ये इस साइट पे बार बार विजिट कर रहे हैं, हमारे डिस्कवर के ही बंदे हैं। तो एक बार तो वो डिस्कवर से बंदा आ ही चुका है और फिर दोबारा भी जा रहा है, तिबारा भी जा रहा है, तो उसको साइट की विजिबिलिटी बढ़ा दी जाती है। अब 1 लाख बंदे वहाँ पे देखे और 1 लाख में से 10,000 बंदे अगर टेलीग्राम पे पकड़े गए हैं और टेलीग्राम से फिर एक लिंक जाता है, कोई भी डिस्कवर वाली कंटेंट जाती है, तो वहाँ पे बंदा फिर क्लिक करता है, तो डिस्कवर को क्या लगता है, डिस्कवर के गूगल के बोट को क्या लगता है कि ये वही आर्टिकल पसंद कर रहा है और इसी वेबसाइट को पसंद कर रहा है और ये वेबसाइट काम की है, ये बेनिफिट है, कुछ दे रहा है, इसीलिए लोग इस वेबसाइट पे जा रहे हैं। तो उसको डिस्कवर में विजिबिलिटी इसकी बढ़ा दी जाती है क्योंकि वो डिस्कवर का ही बंदा होता है, वहाँ से गया रहता है डिस्कवर से देख के। तो आपने कभी भी ये नोटिस किया होगा, आपने 1-2 बार किसी भी आर्टिकल पे मतलब क्लिक कर दिया होगा तो बार बार वही वेबसाइट आपको शो करता होगा डिस्कवर में। तो यही चीज़ है और ये तरीका आप चेक करोगे, आप ट्राई करोगे इस और बिल्कुल काम करेगा, ठीक है ना। और डिस्कवर वगैरह इनेबल नहीं है तो इनेबल करवाने के लिए आप टेलीग्राम पे आ सकते हो, कुछ भी एडसेंस बनवाओ, कुछ भी वेबसाइट बनवाना हो, A to Z सब कुछ, ठीक है ना। वेबसाइट से रिलेटेड A to Z हमारे पास काम होता है, तो आप DM कर सकते हो, आप टेलीग्राम पे आ सकते हो, ठीक है ना। तो आज के लिए बस इतना ही गाइस, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।